अस्सलामुअलैकुम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो तकरीर हाल ही में की है, उस तकरीर में उन्होंने इस बात का तज़किरा किया है कि अमन के क़याम के लिए हमें अपने घर को दुरुस्त करना होगा। ये तकरीबन वो ही बात है जो चंद साल पहले साबिक़ वज़ीर आज़म, बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने कही थी, और फिर उस पर एक तनकीद का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था और उन्हें गद्दार गद्दार कहा गया था। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि वो तमाम ग्रुप्स जो मुल्क के अंदर पनप रहे हैं और पाकिस्तान की बैरून मुल्क में बदनामी का बायस बन रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना होगा। और अगर हम अपने घर को यानी उनके खिलाफ सरकोबी नहीं करते तो दुनिया हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएगी और हमें मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो बुरी तरह मुतासर होएगी। हम हो सकता है कि आइसोलेट होकर भी रह जाएं। ये उस वक्त कहा था उन्होंने। तो आज कुछ साल बाद जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल होकर बल्कि बैरून मुल्क में इस वक्त ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कही है कि हमें अपने मुल्क के अंदर हालात को दुरुस्त करना होगा और सिक्योरिटी पर अखराजात कम करने के लिए हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना होंगे, और ख़ासतौर कश्मीर के मसले के लिए भारत को आगे बढ़ना होगा और पुरअमन तरीके से ये डायलॉग को आगे बढ़ाना होगा ताकि ये इलाकाई रंजिशें ख़त्म हों और उस वजह से जो सिक्योरिटी के अखराजात बढ़ जाते हैं वो कम से कम हों और मुल्क तरक्की की जानब गामज़न हो सके। क्योंकि उसी तरह से ही मुल्क में तालीम के ऊपर, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर और दीगर अहम सेक्टर्स पर खर्च होगा, जबकि सिक्योरिटी पर अखराजात कम होंगे। तो ये तकरीबन वही बातें हैं जो मियाँ नवाज शरीफ ने चंद साल पेशतर कही थी, और उसके बाद 2018 में भी अपनी एक स्पीच में और ख़ासतौर मुल्तान में भी इधर उधर भी उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर ये बातें कही थी कि हमें अपने अखराजात कम करना होंगे और अखराजात कम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क को फलाही रियासत बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसके सिक्योरिटी के अखराजात कम हों, और सिक्योरिटी के अखराजात उसी वक्त कम हो सकते हैं जब आप हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात में हों और हमसाए भी आपके साथ बेहतर ताल्लुकात की जानब गामज़न हों, ना कि एक दूसरे के खिलाफ असला इकट्ठा किया जा रहा हो, महाज आराई हो और उस महाज आराई में फ़ायदा किसी का भी नहीं होता। इसी हवाले से जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने यह भी कहा है कि जंगें मनहूस होती हैं, यानी जंगों का असर भी मनहूस होता है और जंगें करना भी मनहूस होता है। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि पाकिस्तान अपने इलाकाई या हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करे, उनके साथ ट्रेड करे और आगे बढ़े। और फिर सिविलियन हुकूमत की वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है साबिका हुकूमत की कि किसी तरीके से आप भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर लेंगे तो यकीनन वो ज़र मुबादला जो बेतहाशा दीगर ममालिक से आप चीज़ें इंपोर्ट करके खर्च करते हैं वो कम हो जाएगा, फ्री ट्रेड कम होगा और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र बहुत हद तक आसान हो जाएगी। और जब टेक्नोलॉजी आसान हो जाएगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, वो यकीनन मुखासमत कम हो जाएगी और बहुत सारे मसाइल जिनमें कश्मीर का मसला सर फहरिस्त है वो हल करने में भी वो जो बिज़नेस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मुआविन होगा। वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी अपना असर दिखाएगा, और यूँ इस तरह के मसले जो जंगों से हल नहीं हो सके वो पुरअमन तरीके से, डायलॉग के ज़रिए से और तिजारत के ज़रिए से हल हो सकते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प है और भी बहुत सी बातें जो माजी में सिविलियन हुकूमतें करती रही हैं और जिनके ऊपर तनकीद इसलिए की जाती रही है कि ये शायद एंटी पाकिस्तान हैं या ये प्रो इंडिया हैं खुदा न खासा, तो इस वजह से ये कर रहे हैं। लेकिन अब यूँ लगता है कि वो बातें इस वक्त की हुकूमत और इस वक्त के अहम ओहदेदारान भी करने जा रहे हैं या करने पर मजबूर हैं, और उम्मीद की जाती है कि ये करते रहें ताकि इस इलाके में, इस खित्ते में ये अमन कायम हो, और उस अमन के क़याम में यकीनन हमारे सिक्योरिटी इदारों का एक बहुत बड़ा रोल है जो पाकिस्तान को डिफेंड करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ अब ये भी ख्वाह हैं कि वो किसी तरीके से इन इलाकों में और इस इलाके में ख़ासतौर पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की वजह से जो अखराजात होते हैं उनको कमी लाएँ। और ये एक बहुत बड़ा कदम है
और एक अच्छा कदम कह सकते हैं आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, इस हवाले से बात भी कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारी अपनी वेलफेयर से मुताल्लिक है। वसलाम।